मृत्यु, डेथ क्या है? साइंस कुछ और कहता है, धर्म, दर्शन और अध्यात्म, रिलीजन, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी एक अलग तरह से बात करती है। साइंस कहता है कि डेथ जीवन का अंत है, मतलब कि डेथ के साथ सब कुछ खत्म, डेथ के साथ कोई आत्मा का एग्जिस्टेंस नहीं। आप जन्म लिए, डेथ हो गया, खत्म। लेकिन रिलीजन, धर्म, दर्शन, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के अनुसार यह तो एक नए आयाम, एक नई यात्रा की शुरुआत है। यह चेतना, कॉन्साइंस, सोल का रूपांतरण है और आत्मा एक नए सफर पे निकल पड़ती है। एक छोटी सी कहानी गरुड़ पुराण में मैंने पढ़ी कि डेथ जिसको हम कह रहे हैं के बाद वो बहुत विस्तार से है गरुड़ पुराण में कि कैसे वो अपने परिजनों, अपने स्वजनों के बीच आत्मा मूव करती है, फिर आत्मा का कैसे मोह भंग होता है और मोह भंग के बाद आत्मा एक यात्रा पे निकलती है और वो यात्रा कई सारे रास्तों से गुजरते हुए अंततः जब पहुंचता है तो आत्मा को ही कहा जाता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कि पूरे जीवन में आपने किसी का नुकसान कर दिया तो अब उसे बराबर करना है, आपने किसी से लाभ ले लिया तो उसको वापस करना है। माने सब कुछ अकाउंट जो है ना बराबर होना चाहिए, इक्वल अकाउंट करना है और लाइफ में ऐसा होता नहीं। तो आत्मा ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करती है और खुद तय करती है कि उसने कितनी जीवन में गलतियां की, कितनी ठगी की, कितनी चोरी की, कितनी बेईमानी की, कितनी बार झूठ बोला और अकॉर्डिंग फिर आत्मा को नए सफर पे चलना होता और उस नए सफर में पिछले सफर के लोगों के साथ हिसाब बराबर करते चलना है। यह जो जर्नी है लाइफ की, यह गरुड़ पुराण कहता है। इसीलिए शायद हिंदुओं में एक परंपरा है कि डेथ के बाद गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं। यदि महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत है ही नहीं, ये तो कर्म फल के नए चक्र की शुरुआत के लिए आवश्यक है। और महात्मा बुद्ध ने इसको बड़े अच्छे से समझाया कि जैसे समुद्र में एक लहर उठती है और वह लहर अपने फोर्स से बहुत सारे दूसरे छोटे छोटे लहर उत्पन्न करती है, ऐसे ही कर्म फल नए जन्म का कारण बन, मतलब कि कर्म फल कैरी फॉरवर्ड होगा। गरुड़ पुराण में भी हमने यही देखा कि कर्म फल आगे कैरी फॉरवर्ड होना है, रिकॉर्डिंग आपको बर्थ लेना है। महात्मा बुद्ध के अनुसार भी मृत्यु कोई अंत है ही नहीं, यह तो एक नए जीवन, एक नए की शुरुआत है। और इस संदर्भ में ओशो रजनीश ने जिस तरह से समझाया है वह उससे काफी सहमति है मेरी। ओशो कहते हैं मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि जीवन का यह सर्वोच्च शिखर है, यह तो परम उत्सव है। डेथ इज एन इल्यूजन, मृत्यु का कोई है ही नहीं मामला, यह तो जीवन के आप एक शिखर पे पहुंचते हैं और एक परम उत्सव है। शरीर, हमारी बॉडी और हमारी चेतना का अलग होना है। क्योंकि जैसे मैं एक शर्ट पहना, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एक समय आएगा जब इस शर्ट को पहनने का मन नहीं करेगा, इसे बदलना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा को अपने वस्त्र बदलने पड़ते हैं, चेतना को नए वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। एक शरीर को छोड़कर
दूसरे शरीर में प्रवेश करना होता है। यही यात्रा है, यही जीवन है। इसलिए डेथ, अहंकार, जब ओशो कहते हैं कि डेथ अहंकार है, ये ईगो का डेथ होता है। आत्मा का तो कोई डेथ हो ही नहीं सकता। हमारी संस्कृति और हमारी सभी मान्यताओं में आत्मा इमोर्टल है, उसका कभी अंत नहीं हो सकता। ना जला सकते, ना भस्म कर सकते, ना नष्ट कर सकते, ना काटा जा सकता। आत्मा तो इमोर्टल है। अब अहंकार जो डेथ है वो हमारे अहंकार का है, क्योंकि हम अपने आत्मा से के साथ साथ, जब आत्मा का एक वस्त्र, एक शरीर है हमारा, हम अपने शरीर और नाम के साथ इस तरह जुड़ जाते हैं कि हमें उससे अलग होना मंजूर ही नहीं होता। शरीर को चेतना की समझ नहीं होती और हम उस शरीर के साथ, उस नाम के साथ जो हमें जीवन के साथ, जीवन के दौरान मिलता है, उससे खुद को इस तरह चिपका लेते हैं कि हमें लगता है नहीं, ये शरीर तो चलते रहना चाहिए। और उस शरीर को, जिस शरीर को चेतना की कोई समझ नहीं है, इसलिए डेथ इज द पीक ऑफ लाइफ जब कहते हैं ओशो कि मृत्यु ही जीवन का शिखर है, उसका अंतिम और सबसे सुंदर पड़ाव है, सबसे ऊपर का लेवल है। क्योंकि हम जो ये चिपके हैं ना, क्योंकि ओशो कहते हैं कि आप जीना ही नहीं जानते। जो जीना ही नहीं जानता वो सदा मृत्यु के भय में रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी तो ठीक से जिया ही नहीं, अभी तो ठीक से जिया ही नहीं, कभी ठीक से जिया ही नहीं जा सकता। जीना हर समय आज में होता है, जीवन हर समय आज में होता है। न जीवन कल में था, न जीवन कल में होगा। जीवन वर्तमान में है, जीवन आज में है। इसलिए मृत्यु सिर्फ भ्रम है। और ओशो कहते हैं कि यह सबसे बड़ा झूठ है। इसलिए डेथ इज द पीक ऑफ लाइफ, हो या ना हो। लेकिन ओशो कहते हैं, और ज्यादातर यदि विचारकों को समझें, धर्म और अध्यात्म को समझें, तो कभी भी कोई भी वस्त्र कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी कंफर्टेबल हो, वो अस्थाई नहीं हो सकता। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा, जन्म के साथ मृत्यु होगा ही होगा। इसलिए जिसका जीवन है उसका मृत्यु होगा। इसलिए मृत्यु दुख मनाने का विषय नहीं है। लेकिन हम क्योंकि अपने शरीर से, अपने जीवन से, अपने नाम से इतना अटैचमेंट रखते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, इसके बिना तो जीवन हो ही नहीं सकता है, यही जीवन है, यही जीवन है। नहीं, यह जीवन नहीं है, ये भ्रम है, ये सबसे बड़ा झूठ है। इससे बाहर निकलना है। और जिस दिन आप इससे बाहर निकल जाओगे, उस दिन ये जो अहंकार है अपने शरीर का, अपने नाम का, वो अहंकार भी खत्म हो जाएगा। और जिस दिन ईगो खत्म हो जाएगा, उस दिन आत्मा की ओर झांकोगे। हम कभी आत्मा की ओर देखते हैं क्या? हम कभी नहीं देखते ना आत्मा की ओर। हम तो शरीर की ओर देखते हैं और आईनों में अपने शरीर को निहारते रखते हैं, उसके स्टेजेस को देखते रहते हैं। साफ करना है तो आत्मा को साफ करो, जानना है तो आत्मा को जानो, बोध करना है आत्मा का बोध कीजिए। जिस दिन ये हो जाएगा, विज्ञान साइंस जो भी कहता हो कि यह जीवन का अंत है, लेकिन पूरी ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी के हजारों वर्ष की यात्रा में, बुद्ध से लेके महावीर से लेके सारे लोगों को देखें तो सभी कहते हैं कि यह एक शाश्वत चलने वाली प्रक्रिया है, यह आत्मा की प्रक्रिया है, यह चेतना की प्रक्रिया है, ये रूपांतरण है जीवन का, एक शरीर का बदलाव है।